आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, क्या रद्दमल है आपका अपोजिशन जमातों के इस फैसले और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? मेरा तो ख्याल है जो पीपल्स पार्टी का जो फैसला है वो काफी हकायक के करीब है। सियासी जमातें बहुत ज्यादा कोई ख्वाबों में फैसले नहीं करती, हकायक को सामने रख के करती हैं। और पीपल्स पार्टी का स्टेक है सिस्टम में, उनकी गवर्नमेंट है सिंध में, और जाहिर है कि जो इस्तीफा लोग इस वक्त कह रहे हैं देने को, चाहे फजलुर रहमान हो या नवाज शरीफ हो या मरियम हो, उनका तो देखिए इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो जिन लोगों का निज़ाम में हिस्सा नहीं है वो चाहते हैं क्या वो इस्तीफे की बात करते हैं। लोगों को पता है कि असल जो पॉलिटिक्स है वो ऐवान के अंदर है, और इसलिए कोई भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जो भी सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का हिस्सा है, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च जो मुलतवी हुआ है ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ हुकूमत ने जो ऑफर की है अपोजिशन को कि आइए इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं, अब ये मौका है कि हम जो एक एक कदम जो है वो पीछे हटें और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ें। ये जो लोग जो हैं वो वैसे भी इस वक्त तैयार नहीं थे, इस वक्त अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने को वैसे ही तैयार नहीं थे। तो उनको भी एक बहाना भी मिल गया है पीपल्स पार्टी के इस वर्जन की वजह से, इस मौक़िफ़ की वजह से। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पीडीएम का फैसला है लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का, ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए ये एक अच्छा कदम है। तो फवाद चौधरी साहब, मौलाना आसिफ अली जरदारी ने मुतालबा किया नवाज शरीफ से वतन वापस आएँ, जिस पर मरियम नवाज़ कह रही हैं कि पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। देखिए जी, वो जब जा रहे थे उस वक्त भी कह रहे थे जिंदगी को खतरा है, वापस आने पे भी जिंदगी को खतरा है। हम तो देखें ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये प्रोसेस नहीं रुक सकता। नवाज शरीफ को बड़ा आसान है, अगर उन्होंने लंदन में रहना है पाकिस्तान के अवाम के पैसे वापस करें और उसके बाद लंदन में रहें। लेकिन ये जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है मामला के ना वो जेल काटने को तैयार है। फवाद साहब, अकाउंटेबिलिटी के जो नैरेटिव है हुकूमत का, उसको अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत अकाउंटेबिलिटी की छतरी के नीचे मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही है। जैसे अभी आपने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, तो वो कैसे मुमकिन होगा ऐसे माहौल में, और हुकूमत उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? लेकिन ये तो एक प्रोपेगेंडे वाली बात है ना। आप देखिए कि जो तमाम लोग ये जो मुकदमात बने हुए हैं कोई हमारे तो नहीं बनाए हुए, नैब कोई हमारा तो नहीं बनाया हुआ। वो तो जो केसेस चल रहे हैं उसका सामना तो उनको अदालतों में करना है। पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं, वो आएंगे मुकाबला करेंगे। जहाँ तक इंतखाबी ये बात है, दुनिया में हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के इख्तिलाफ भी होते हैं और आप इस्लाहात के ऊपर बातचीत भी करते हैं। ये थोड़ी है कि एक नुक्ते के ऊपर आके आप तमाम चीज़ों से जोड़ दें। तो जब अब मेरा ये ख्याल है कि इससे इस वक्त मौका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो हमारी जो मुल्क है उसमें देखिए कोरोना बढ़ रहा है, हमारी मईशत जो है उसको जरूरत है इस्तेहकाम की, तो अपोजिशन को उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया आपने देखा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है मशावरत के लिए इस्तीफों के मामले पर, इसीलिए 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सती से। वकार, क्या अहम बातें हुई पीडीएम के इस इजलास में और क्या मौलाना फजलुर रहमान खफा हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आज दो अहम इश्यूज़ के ऊपर फैसला करना था। 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था वो, और इस्तीफ़ों का मुस्तकबिल क्या होगा कि कब इस्तीफ़े दिए जाएं, और ये तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद इजलास जारी रहा, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। हमारा इस राय का कहना है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि जो इस्तीफ़े हैं वो आखिरी ऑप्शन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किए जाए, उससे पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, अदम एतमाद भी वो किया जाए, लेकिन इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। उसके बाद वो मौलाना ने जो वो मुख्तसर बात की और बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बज़ाहिर वो नाराज़ होकर चले गए हैं। मरियम नवाज ने कुछ सवालों का जवाब दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कुछ सवालों का जवाब दिया, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने खुद यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछा कि ये मखदूम साहब ये बताएं कि कब तक पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएगी, तो उनका कहना था कि जब आप चाहें। मैंने जब ये पूछा उनसे कि क्या रमज़ान के बाद तक ये मामला वो चला गया है, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि रमज़ान के बाद तक ये मामला वो चला जाए। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो काम जो ऐलान आज करने जा रही थी वो नहीं हुआ, और जो एहतजाजी तहरीक चलने जा रही थी वक्ती तौर के ऊपर उसको वो रोक दिया गया है, वो रुक गई है। जो सियासी जमातें, जैसे कि मौलाना ने खुद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा इस तफसील के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एतमाद का वोट लेने के बाद उनकी हुकूमत की दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई है। उन्हें पीडीएम से कोई खतरा नहीं, पीडीएम इंतशार फैला रही है, उसे अपना शौक पूरा करने दे। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च आवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में खुला बाजार लगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। सेनेट इलेक्शन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इलेक्शन को शफाफ बनाने का जवाब थे। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की निशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के इजलास में कहा कि सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी, कहा कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नून लीग से होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग से सादिया अब्बासी और आज़म नज़ीर तारड़ का नाम सामने आ गया। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाना चाहती है। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रमजान पैकेज मंजूर कर लिया। विफाकी वजीर हमाद असर ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर 40 रुपए और तेल पर 20 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। खजूरों पर 20 रुपए, चावल पर 10 रुपए और दूध पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मजमूई तौर पर 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है कि रवा माली साल के 8 माह के दौरान मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में 59% इजाफा हुआ है। जुलाई तक फरवरी के दौरान 213 अरब 9 करोड़ 90 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए गए। इसी अरसे में 20 अरब 63 करोड़ 50 लाख रुपए की चीनी दरामद की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 6000% जायद है। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 33 करोड़ 40 रुपए की चीनी दरामद की गई थी। और डस्का में री पोलिंग रुकवाने की पीटीआई उम्मीदवार अली असद की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का री पोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला ये करना है कि डस्का में री पोलिंग पूरे हल्के में होगी या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन पर। डस्का में वोटिंग के दिन फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा, क्या IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिपोर्ट नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है? जवाब न देने पर IG पंजाब को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया? मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्तीफों से मुताल्लिक फैसला करेगी। इजलास की तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने सेनेट में खुफिया कैमरों की तनसीब का रिकॉर्ड सील करने की दरखास्त दायर कर दी है। एक बयान में कहा कि इंतखाब से मुतालिक दस्तावेजात की मुसद्दिका कॉपीज के लिए भी दरखास्त कर दी है। कॉपीज मौसूल होते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके वोटर्स से गैर मुनसिफाना रवैया बरता गया। खेल के मैदान से खबर, कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में वापडा की फतवाहत का सिलसिला जारी है। हज़ारा गर्ल्स अकेडमी को 17 गोल्स से शिकस्त दे दी।
कराची में जारी चैंपियनशिप में मुकाबलों के 5वें रोज ग्रुप ए के मैच में वापडा ने हजारा गर्ल्स को 17-0 से शिकस्त दी। KMC स्टेडियम में खेले गए मैच में गुज़िश्ता साल की सेमीफाइनलिस्ट वापडा पूरी तरह छाई रही। वापडा की सनोबर ने 4 गोल्स किए। महनाज शाह ने इख्तितामी लम्हात में हैट्रिक की। मारिया खान ने 2 गोल स्कोर किए। मंगल को शेड्यूल ग्रुप बी के मैचेस कराची यूनाइटेड के एक प्लेयर के कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुलतवी कर दिए गए थे। PFF तर्जुमान का कहना है कि इन मैचेस पर फैसला ग्रुप में शामिल टीमों के स्क्वाड की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। बुध को शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप सी और डी के मैचेस होंगे। यहाँ आपको बताएंगे लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5वें रोज भी धरना जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स तनख्वाहों में इजाफे, सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून से मुज़ाकरात के बाद वो सड़क से फुटपाथ पर मुंतकिल हो गई थी। आज हुकूमत से दोबारा होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिस पर हेल्थ वर्कर्स ने फिर सड़क ब्लॉक कर दी। उनका कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। कराची के जिन्ना अस्पताल में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर सहूलियात से महरूम है। जिन्ना अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल तो किया, लेकिन जगह कम और लोग ज्यादा होने के बायस समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा गया। कुछ छाव हो या कुछ बैठने की कोई जगह हो, कुर्सियाँ रखते लोग खड़े थक जाते हैं। मुअम्मर अफराद का ये भी कहना था कि वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची।